मेरे प्यारे दोस्तों, रामायण की अमर गाथा में आज हम लेकर आए हैं वो प्रसंग जब लंका में गूंज उठी नगाड़ों की धमक। रावण ने जगाया अपने सबसे भयंकर भाई को, वह था कुंभकर्ण। कैसे हुआ उसका जागरण, कैसे थर्रा उठी वानर सेना उसके भीषण रूप को देखकर, और कैसे भगवान श्री राम के बाणों ने किया उस पर्वत तुल्य राक्षस का अंत। जानिए पूरी कथा विस्तार से केवल पुराण कथा संग्रह पर। त्रेता युग में लंका पर असुर वंश का शासन स्थापित हुआ। ऋषि विश्वश्रवा अर्थात पुलस्त्य ऋषि के पुत्र बड़े ही तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे। उनका विवाह कैकसी नामक राक्षसी कन्या से हुआ। कैकसी अपने कुल की परंपरा के अनुसार बलशाली संतानों की इच्छा रखती थी। उनसे 4 महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। रावण विद्वान, शिवभक्त और अत्यंत अहंकारी, कुंभकर्ण महाबली और महाभोजी, विभीषण धर्मात्मा, विष्णु भक्त और नीति के पक्षधर, शूर्पणखा राक्षसी जिसने बाद में सीता हरण की पृष्ठभूमि बनाई। इनमें कुंभकर्ण का शरीर असाधारण था। कहते हैं उसकी ऊंचाई पर्वत जैसी, बाहें वृक्षों जैसी और मुख अग्नि के समान प्रचंड था। उसका एक पैर ही साधारण रथ के पहिए जितना बड़ा था। जब ये चारों बड़े हुए तो अपनी शक्ति और राज्य की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, वत्स मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए मैं दूंगा। तब रावण ने अमरत्व और अजयता की कामना की। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरत्व असंभव है, किंतु तुम्हें किसी देव, गंधर्व या दैत्य से मृत्यु नहीं होगी। केवल मनुष्य और वानर ही तुम्हारा अंत कर सकेंगे। कुंभकर्ण भी वर मांगने खड़ा हुआ, किंतु देवताओं को भय था कि यदि यह दैत्यवर अमरत्व या अपार बल का वरदान मांग लेगा, तब माता सरस्वती जो वाणी की देवी है, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गई। कुंभकर्ण कहना चाहता था निर्मल इंद्रासन अर्थात इंद्र का सिंहासन, परंतु उसकी जीवा से निकल गया निर्मल निद्रासन अर्थात गहरी नींद का वरदान। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। हे कुंभकर्ण, अब तुम वर्ष में केवल 6 महीने ही जागोगे और 6 महीने गहरी निद्रा में सोए रहोगे। यह सुनकर रावण और अन्य दैत्य बहुत दुखी हुए, परंतु विभीषण ने कहा, यह भी वरदान ही है, क्योंकि जब यह सोएगा तब संसार शांति पाएगा। जागने पर तो इसका पराक्रम असहनीय होगा। कुंभकर्ण अपने विशाल शरीर के अनुसार महाभोजी भी था। जब वह जागता तो पहाड़ों जैसी रोटियां, सैकड़ों मृग, हाथी और असंख्य पात्र मदिरा एक ही बार में पी जाता। उसके भोजन के लिए पूरी लंका को तैयारी करनी पड़ती। फिर भी उसका हृदय अपने भाइयों से भिन्न था। वह अत्यंत साधा सीधे स्वभाव का था। वह रावण से प्रेम करता था, परंतु उसके अन्याय को अक्सर अस्वीकार भी करता था। विभीषण की तरह वह राम के प्रति श्रद्धा तो नहीं रखता था, किंतु अधर्म और पाप को समझने की क्षमता रखता था। सीता हरण के बाद से ही लंका में अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे थे। विभीषण ने जब रावण को नीति और धर्म का उपदेश दिया तो रावण ने उसकी एक न मानी और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। विभीषण ने भगवान श्री राम की शरण लेकर वानर सेना का साथ दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले अक्षय कुमार मारा गया, फिर इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों से राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा, लेकिन गरुड़ के आगमन से वे मुक्त हो गए। हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ी और लंका को जला डाला। युद्ध दिन प्रतिदिन भयंकर होता गया। रावण के श्रेष्ठ योद्धा मारे जाने लगे। जब रावण ने देखा कि उसके बलशाली वीर भी वानर सेना और राम लक्ष्मण के आगे टिक नहीं पा रहे हैं, तो उसने दरबार बुलाया। उसके मंत्रियों ने एक स्वर से कहा, महाराज, अभी एक ही उपाय बचा है। कुंभकर्ण, यदि उसे जगा दिया जाए तो वह अकेले ही सारी वानर सेना का संहार कर देगा। रावण भी यह जानता था कि कुंभकर्ण का पराक्रम अपार है। उसने आदेश दिया, जाओ, उसे उसकी निद्रा से जगाओ, चाहे जितनी कठिनाई हो। लंका की रक्षा के लिए उसका उठना आवश्यक है।
अब शुरू हुआ एक अनोखा दृश्य। कुंभकर्ण सोते समय एक पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसका शरीर फैला हुआ, श्वास प्रश्वास से पृथ्वी कांप रही थी और मुख से निकलती अग्नि सी वायु से वनस्पतियां झुलस रही थी। हजारों राक्षसों ने मिलकर उसे जगाने की तैयारी की। शंख, मृदंग और नगाड़े एक साथ बजने लगे। उनकी ध्वनि से पूरी लंका गूंज उठी। हाथी और रथ उसके शरीर पर चढ़ाए गए ताकि उनके भार से वह करवट ले। भाले और गदा से उसके जांघों, बाहों और छाती पर प्रहार किए गए। अग्नि की मशाले उसके कान और मुख के समीप जलाकर धुआं फैलाया गया। वीर राक्षसों की गर्जना मानो आकाश फट रहा हो। फिर भी कुंभकर्ण नहीं जागा। काफी प्रयत्नों के बाद उसका विशाल शरीर हिलने लगा। उसकी नासिका से निकली गहरी निश्वास से आंधी और तूफान उठ खड़े हुए। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और जैसे ही उसने करवट बदली, वहां खड़े राक्षस गिरकर घायल हो गए। अंततः जब उसने पूरी तरह आंखें खोली तो उसकी गर्जना से लंका कांप उठी। वह उठा तो मानो एक पर्वत ही खड़ा हो गया हो। जागते ही कुंभकर्ण ने क्रोध और विस्मय से कहा, कौन है जिसने मेरी निद्रा भंग की? क्यों जगाया मुझे? तब रावण स्वयं वहां आया और बोला, भ्राता, राम नामक मनुष्य और उसकी वानर सेना ने हमारी लंका पर आक्रमण कर दिया है। मेरे श्रेष्ठ योद्धा मारे जा चुके हैं। अब केवल तुम ही इस संकट से उबार सकते हो। कुंभकर्ण ने गहरी सांस लेकर कहा, भाई रावण, तुमने यह सब क्यों किया? स्त्री हरण करके तुमने अधर्म और पाप को बुलाया है। धर्म के मार्ग पर चलना ही उचित था, परंतु अब जब तुमने युद्ध का मार्ग चुना है तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं लंका और अपने कुल की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। जब कुंभकर्ण को जगाकर रावण उसके पास आया तो कुंभकर्ण ने सबसे पहले अपने भाई से प्रश्न किया, भ्राता, मुझे बताओ, किस कारण तुमने मुझे जगाया? यह किससे युद्ध चल रहा है? रावण ने उत्तर दिया, हे महाबली, अयोध्या का राम नामक मनुष्य और उसकी वानर सेना समुद्र लांघ कर यहाँ आ पहुंचे हैं। वे सीता को मांग रहे हैं। मैंने मना कर दिया और युद्ध का निर्णय लिया है। मेरे सेनापति और पुत्र युद्ध में मारे गए हैं। अब केवल तुम ही लंका को बचा सकते हो। कुंभकर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, भाई रावण, तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। पराई स्त्री का हर लेना घोर पाप है। सीता पवित्रता है। उन्हें छूना भी तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगा। अगर तुमने मुझे पहले जगाया होता तो मैं तुम्हें समझाकर धर्म का मार्ग दिखाता, परंतु अब जब युद्ध छिड़ ही चुका है तो भाई होने के नाते मैं तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकता। चाहे अधर्म ही क्यों ना हो, मैं अपने कुल की रक्षा के लिए रणभूमि में उतरूंगा। कुंभकर्ण जब जागा तो उसका भोजन कराना अनिवार्य था। उसके लिए हजारों बैल, सैकड़ों हाथी और असंख्य हिरण लाए गए। पर्वत जैसी रोटियां बनाई गई। मदिरा की नदियां बहा दी गई। कुंभकर्ण ने भयंकर भूख से सब कुछ एक ही बार में खा लिया। फिर उसने विशाल गदा उठाई और युद्ध के लिए निकल पड़ा। जब कुंभकर्ण रणभूमि की ओर चला तो उसका हर कदम पृथ्वी को हिला देता था। उसके पैरों की धमक से लंका के भवन कांप उठे। उसका शरीर इतना विशाल था कि सूर्य मानो ढक गया हो। वानर सेना ने जब कुंभकर्ण का यह भीषण रूप देखा तो भय से थर्रा उठी। कुछ वानर बोले, यह कोई पर्वत चला आ रहा है क्या, या यह काल का स्वयं रूप है? कुंभकर्ण की गर्जना से वानर सेना चारों ओर भागने लगी। किसी ने कहा, हम कैसे लड़ेंगे इससे? इसका एक हाथ ही हम सब पर भारी है। तब सुग्रीव, अंगद, नल, नील और हनुमान ने उन्हें धैर्य दिलाया। भाइयों, भयभीत मत हो। यह चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, परंतु यह नश्वर है। हम श्री राम के साथ हैं, जो स्वयं धर्म और सत्य के अवतार हैं। विजय अंततः हमारी होगी। कुंभकर्ण रणभूमि में पहुंचा और उसने वानर सेना पर भयानक प्रहार शुरू कर दिया। उसने अपने हाथों से वानरों को पकड़ पकड़ कर रथ के पहियों की तरह घुमाकर दूर फेंक दिया। किसी को उसने चबा लिया, किसी को निगल लिया। उसकी गदा की एक चोट से सैकड़ों वानर मारे गए।
बानर सेना चारों ओर चीख पुकार करने लगी। तब बानरों के नायक एक एक कर उसके सामने आए। अंगद ने पहाड़ उठाकर मारा, पर वह कुंभकर्ण पर आकर टुकड़े टुकड़े हो गया। हनुमान ने विशाल वृक्ष उठाकर प्रहार किया, किंतु वह भी उसके शरीर पर टूट गया। नल-नील ने पत्थरों की वर्षा की, परंतु वह मानो पर्वत पर कंकड़ फेंकने के समान था। कुंभकर्ण हंसता हुआ सबको पराजित करता चला गया। जब बानर सेना कुंभकर्ण की भयानक शक्ति से व्याकुल हो गई, तब स्वयं भगवान श्री राम आगे बढ़े। राम ने देखा एक पर्वत समान दैत्य जिसके शरीर से अग्नि की भांति आभा निकल रही थी और जिसकी गर्जना से आकाश कांप रहा था। राम ने मन ही मन सोचा, यह वास्तव में वीर है। अधर्म के कारण राक्षस कुल में जन्मा, किंतु इसका साहस और बल अनुपम है। राम ने वानरों को धीरज बंधाया और कहा, तुम लोग निडर होकर पीछे हट जाओ, अब यह युद्ध मैं स्वयं करूंगा। कुंभकर्ण ने राम को सामने देखकर ऊंचे स्वर में कहा, हे राम, तुमने मेरे भाइयों और वीरों को मारा है, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी वानर सेना को निगल जाऊंगा। तुम मनुष्य हो और मैं राक्षसों का महान योद्धा। आओ देखो मेरे प्रचंड पराक्रम को। राम मुस्कुराए और बोले, हे महाबली, मैं जानता हूं कि तुम अत्यंत वीर हो, परंतु अधर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो। धर्म की विजय निश्चित है, आओ युद्ध करो। अब दोनों के बीच महायुद्ध प्रारंभ हुआ। राम ने सबसे पहले अपने धनुष से तीव्र गति से बाणों की वर्षा की। कुंभकर्ण ने उन्हें अपने विशाल गदा और हाथों से रोका। राम के बाण उसके शरीर में धंसते, परंतु वह पर्वत के भांति अडिग खड़ा रहता। उसने अपनी गदा घुमाकर राम पर फेंकी। वह इतनी विशाल थी कि उससे पर्वत भी चूर चूर हो जाता, परंतु राम ने अपने बाण से उसे आकाश में खंड खंड कर दिया। इस बीच हनुमान, अंगद और अन्य वानर भी पत्थर और वृक्ष उठाकर कुंभकर्ण पर बरसाने लगे, परंतु कुंभकर्ण उन्हें पकड़ पकड़ कर निगलता और मारता रहा। उसके मुंह से रक्त और मांस टपक रहा था। उसका रूप भयानक हो उठा। राम ने देखा कि वानर व्यर्थ ही मर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर कहा, अब यह युद्ध केवल मेरा और इसका है, पीछे हटो। राम ने अपना महान धनुष कौंदड़ उठाया और अग्नि के समान दहकते बाण संधान किए। पहले बाण से उन्होंने कुंभकर्ण का दाहिना हाथ काट दिया, दूसरे बाण से बायां हाथ, तीसरे बाण से दोनों पैर। फिर भी कुंभकर्ण अपनी हिम्मत नहीं हारा। वह बिना हाथ पैर के भी आगे बढ़ा और दांतों से राम को निगलने का प्रयास किया। तब राम ने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। उस दिव्य अस्त्र से कुंभकर्ण का विशाल सिर धड़ से अलग हो गया। उसका सिर समुद्र में गिरा, जिससे समुद्र की लहरें प्रचंड हो उठी। उसका विशाल शरीर धरती पर गिरा और लंका थर्रा उठी। कुंभकर्ण प्राण छोड़कर वीरगति को प्राप्त हुआ। भगवान राम ने मन ही मन कहा, यह सचमुच वीर था। अधर्म की रक्षा करते हुए भी इसने युद्ध क्षेत्र में अद्भुत साहस दिखाया। इसे यश और सम्मान प्राप्त होगा। जब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुना, तो वह क्षण भर के लिए व्यतीत हो उठा। उसने कहा, भ्राता, तूने मेरा साथ दिया, चाहे मैं पाप के मार्ग पर था। तूने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब मेरे पास खोने को कुछ शेष नहीं। लंका में शोक छा गया, किंतु युद्ध की अग्नि और भी प्रचंड हो उठी। दोस्तों, कुंभकर्ण का प्रसंग हमें गहरा संदेश देता है, जैसे धर्म अधर्म का भेद। कुंभकर्ण जानता था कि रावण का मार्ग अधर्म है, परंतु भाई भक्ति के कारण वह उसका साथ देने आया। इससे हमें समझना चाहिए कि यदि परिवार का कोई सदस्य अधर्म कर रहा हो, तो उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। वीरता और पराक्रम। कुंभकर्ण का पराक्रम असाधारण था। उसने मृत्यु तक अपने कर्तव्य का पालन किया। यह हमें सिखाता है कि साहस और कर्तव्य निष्ठा जीवन का आभूषण है। अधर्म की अनिवार्य पराजय, चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, यदि वह अधर्म के पक्ष में खड़ा है तो उसका अंत निश्चित है। राम धर्म के प्रतीक हैं और धर्म की ही
अंततः विजय होती है।